जय श्री कृष्ण। आज हम ज्योति के साथ बहुत सारी चीज़ों को अपने पहले वाले वीडियो के अंदर शेयर कर चुके हैं। ज्योति की ज़िंदगी एक बहुत ही संघर्ष वाली ज़िंदगी रही और उस संघर्ष का सबसे प्रमुख कारण रहा प्यार। जिससे बचपन में प्यार किया, जिसके साथ ज़िंदगी बितानी चाहिए, उसका साथ नहीं मिला। अब मैं अपने कार्ड्स के साथ, मैं अपने ठाकुर जी के साथ ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जो चीज़ें मुझे आज से 20 साल पहले ज्योति को लेकर दिखाई दी थी, उसका कारण इनके कौन से पापों से, कौन से कर्मों से जुड़ा हुआ था, जिसके लिए इन्होंने एक इतना लंबा अरसा वियोग का सहा, एक इतना लंबा अरसा इन्होंने अपने जीवन के अंदर अकेलेपन का सहा। वो ठीक है कि प्यार की जीत हुई और अंत में आज ये दोनों एक हैं, लेकिन फिर भी आसान नहीं होता कि जिससे आप प्यार करते हो उसके बिना ज़िंदगी काटना। ये कोई ना कोई तो कर्म होगा, कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से इन्हें ये सब भुगतना पड़ा। मैं अपने टैरो से इनकी लाइफ के वो फैक्टर्स निकालने की कोशिश कर रही हूँ और पास्ट लाइफ से मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि इनका और विशाल का जो रिश्ता है वो कितने जन्मों से एक दूसरे के साथ है और क्या कारण था कि मुझे ये सोल कनेक्शन दिख रहा था और क्या कारण था कि उसके बावजूद भी ये एक नहीं हो पा रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी टैरो की दुनिया से आपके प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। आप अपने सीधे हाथ से 3 कार्ड्स निकाल दीजिए। देखिए ज्योति, जो आपका पहला कार्ड आया है वो कार्ड आपका ये बताता है कि आपका ये जो रिश्ता है विशाल से, ये कोई 1 या 2 जन्म का नहीं है। ये करीबन 20 या 25 जन्मों पुराना रिश्ता है और हर जन्म में कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ जुड़कर आए हो। लेकिन ये हमारी इस दुनिया के अंदर जब हम आते हैं तो हमारा हर एक रूप में, हर एक साथ में रिश्ता बदल जाता है। कई बार हम दोस्त बन के आते हैं, कई बार हम भाई बहन बन के आते हैं, कई बार हम माँ बेटी या बेटा या बाप बन के आते हैं। तो आपका ये रिश्ता ना हमेशा ऊपर नीचे रहा है। मतलब एक ये नहीं है कि आप सिर्फ लवर्स ही बनकर आए हो, ऐसा नहीं है। कभी किसी जन्म में आप एक दूसरे के साथ में दोस्त भी थे, कभी आप भाई बहन भी थे, कभी आप कुछ और थे। आपकी आत्मा एक दूसरे के साथ जुड़ी है और एक ही तत्व से निकली है। हमारी आत्मा जो है, जैसे हम कहते हैं ना, परमात्मा से निकली है, लेकिन परमात्मा के अंदर भी हम बहुत सारी योनियाँ और बहुत सारे देवी देवताओं को काउंट करते हैं। तो आपकी जो आत्मा है वो एक ही ऊर्जा से निकली हुई आत्मा है जिसका विभाजन हो गया है, जो 2 पार्ट्स में बट गई है। तो आप किसी भी जन्म में, जब भी आप जन्म लोगे, विशाल आपके साथ में उसी जन्म में आएंगे ही आएंगे। रिश्ता क्या होगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन वो आपके साथ कनेक्ट रहेंगे क्योंकि ये आपका सोल कनेक्शन है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इस कार्ड के उल्टा आने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे हमारे कर्म, बहुत सारी हमारी चीज़ें इस तरह की रही होती हैं जिसकी वजह से हमें एक दूसरे से अलग होना पड़ता है परिस्थितियों या मजबूरियों वश। पर हमारा आत्मिक कनेक्शन है, तो आत्मा आत्मा को कैसे खींचती है ना, वैसे एक दूसरे की तरफ खिंचाव हमेशा रहता है। इसीलिए शायद दूर रहकर भी अगर आप विशाल से भी बात करेंगे या उनको लेकर आएंगे तो मैं उनके सामने भी ये चीज़ बहुत गारंटी श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो कभी टूटा नहीं। आप मेरे सामने बैठे तो आप बेहतर बता सकते हैं, बट मुझे जो इससे लगता है आप लोग कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हुए। फिजिकली आप अलग थे पर आंतरिक मन से, दिल से या थॉट्स में आप हमेशा एक दूसरे के साथ थे और एक दूसरे की कमी को हमेशा आप महसूस करते रहे। शायद यही एक रीज़न है कि इतने सालों बाद वापस से आप एक दूसरे के साथ जुड़ गए। आपका जो दूसरा कार्ड है वो ये दिखाता है कि आपकी ये जर्नी बहुत लंबी है, बहुत लंबी जर्नी है और इस जर्नी में अभी भी आपके कुछ जन्म और बाकी हैं जिनको आपको भोगना है, जिनको आपको आगे लेकर चलना है। इस जन्म के अंदर आपकी ये जो एक दूसरे के साथ होने की जो जर्नी थी, ये अभी यहाँ पर आकर एंड हो चुकी है। अब आपका जो भी आप भोगोगे वो इस जन्म का भोगोगे, जो आपने अच्छा बुरा सही कमाया, आपकी सोच, आपके संस्कार, आपके विचार, जो आपने अपने माँ बाप से सीखा, जो प्रेम आपके अंदर है,
क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी आत्मा देती है और कुछ चीज़ें हमारा दिमाग, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा ज्ञान हमें देता है। तो अब जो आपकी आगे की जर्नी है उसके अंदर अब आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो आपके इस जन्म के अनुसार आपको प्राप्त होंगी। पर जर्नी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा आप दोनों का एक दूसरे के साथ में साथ रहेगा। थर्ड कार्ड जो है वो आपका कार्ड मुझे ये बताता है कि आप दोनों के बीच में एक गैप आने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ पूर्ण नहीं हो सकते थे। पूर्ण इन द सेंस, जैसे अभी मैं आपको अगर बहुत नॉर्मल वर्ड्स में अगर आपकी लाइफ को समझाऊं, आप एक दूसरे के पति पत्नी हो गए हो, लेकिन अब आप अपने साथ में एक फैमिली, एक वंश नहीं आप कंप्लीट कर सकते। उसका रीज़न ये है कि किसी न किसी जन्म में आपके हाथों या विशाल के हाथों, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड दोनों का है, तो या तो आपके हाथों या विशाल के हाथों किसी एक बहुत छोटे बच्चे की मृत्यु हुई है, जिसकी वजह से आपको वंश दोष लगा है। आपका वंश नहीं चलेगा एक दूसरे के साथ। आप दोनों का प्रेम है, रिश्ता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन आप दोनों मिलकर एक नए जन्म को जन्म नहीं दे सकते। ठीक है, शायद यही ऐसा रीज़न है कि विशाल के साथ कुछ ऐसा होगा कि उनकी वाइफ के साथ उनके बच्चे हो गए, उनको एक वंश मिल गया, पर आपको अपना बच्चा नहीं कभी भी इस चीज़ में मिल पाएगा। ये आपके कार्ड्स मुझे आपके इस जर्नी से बताते हैं। एक और चीज़ जो मैं जानना चाहती हूँ, जो मेरा अपना पर्सनल आपको लेकर क्वेश्चन है, पता नहीं ये आपके दिमाग में आता है या नहीं आता है, मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक आपकी एक ज़िंदगी बहुत तन्हा रही है, बहुत अलग अकेली ज़िंदगी रही है, जिसको आपने सिर्फ बस एक आस के साथ निकाला है। वो एक बचपन की मोहब्बत थी जो आपने विशाल के साथ निकाली, मतलब बचपन मीन्स कॉलेज बचपन ही होता है, और अब जो है टाइम पीरियड चेंज हो चुका, दिमाग चेंज हो चुके, व्यवहार चेंज हो चुके, सब कुछ चेंज हो चुका। तो क्या ये रिश्ता स्टिल ऑन वैसा ही रहेगा जैसा ये पहले था या आज है? क्या ये हमेशा ऐसा रहेगा या आप दोनों के रिश्ते में कुछ ऊपर नीचे होगा कभी? ये मैं जानना चाहती हूँ। तो इसके लिए आप मुझे एक कार्ड निकाल के दे दीजिए सीधे हाथ से। ओके, आपका जो कार्ड निकल के आया है ये इमोशनल इम्बैलेंस का कार्ड है, जो ये दिखाता है कि आपके वैचारिक मतभेद एक दूसरे से हो सकते हैं। आप किसी अलग तरीके से सोचते हैं, वो किसी अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन चूंकि देखिए इस कार्ड के अंदर भी अगर आप देखेंगे, एक इंसान है जो बहुत ही ऊर्जावान, ऊर्जा के लिए भाग रहा है, ऊर्जा को देखने के लिए भाग रहा है। तो आप दोनों ले दे के अपना जो ऊर्जा है या जो अपना प्यार है या जो अपना सुकून है ना, वो एक दूसरे में ही खोजोगे, एक दूसरे से ही कनेक्टेड रहेगा। तो आपकी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि आपको कभी वापस जुदा होने वाला जैसा कोई सीन आएगा। बाकी ये है कि हाँ, आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया, वो शायद आपके पास्ट कर्मास थे, मैंने आपको बताया भी कि किस कारण से हुआ वो आपका। हमारे पास एक पास्ट लाइफ थेरेपी होती है जिससे हम बाकायदा आपकी पूरी पास्ट में जाकर सारी चीज़ों को, जर्नी को देखते हैं और फिर पता करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ करके। मैं आपके साथ वो भी कर सकती हूँ, तो हम नेक्स्ट टाइम वो आपके साथ कर लेंगे। पर अभी जो मेरे कार्ड्स दिखा रहे हैं वो आगे की लाइफ तो आपकी बहुत अच्छी दिखा रहे हैं, और अब तक का जो आपका टाइम रहा, जो आपका स्ट्रगल रहा, वो बहुत ज़्यादा रहा। उसके लिए तो मैं क्या बोलूँ, कर्म थे, भोग लिए। इसके अलावा आपके कोई अपने प्रश्न हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर तो आपने दे ही दिया मैम। अब इसके बाद और क्या क्वेश्चन बचे हैं? ठाकुर जी आपको बहुत खुश रखें, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो, और बस यही उम्मीद करती हूँ कि जो संघर्ष आपने, जो बनवास आपने झेला है, उसके बाद अब आपके जीवन में जो भी आए वो बहुत सुखद आए, बहुत सुंदर आए। आपका अच्छा परिवार हो, अब आपको पूरा भरपूर परिवार मिल गया है बच्चों के साथ और पति के साथ। आप बहुत खुश रहें। हम सब, हमारा पूरा सारथी परिवार आपके लिए बस यही दुआ करता है कि आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच ज्योति, बार बार धन्यवाद आपका। आपका और मेरा भी एक कनेक्शन बन गया है और यहाँ आकर आपने मेरे उस कनेक्शन को और ज़्यादा सॉलिड कर दिया है। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और अपनी लाइफ जर्नी को हमसे बताने के लिए। देखा आपने, ज़िंदगी के अंदर अगर हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहें तो वो हमें मिल जाती है। ये
केवल एक फिल्म का डायलॉग नहीं है, जीवन की हकीकत है। परेशानियां रहीं, दिक्कतें रहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जीवन बहुत आसानी से ज्योति ने काट लिया। हम फिर एक नई कहानी, एक नया संघर्ष, एक नया अनुभव लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। हम जल्द आपसे मिलने आएंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।